प्रमुख अतिथिद्वय आदरणीय नुवाल जी और आदरणीय ओसवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, श्रीमान श्याम शर्मा जी, श्रीमान जाजू जी, श्रीमान चंद्रशेखर गुसे जी और भारत विकास परिषद के उपस्थित सभी कार्यकर्ता सदस्यगण, वैसे तो सारा उसमें सारा विषय आ गया है। विषय तो मुझे दिया गया नहीं था, लेकिन पहले भी एक बार मैं भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में दिल्ली में गया था, गजेंद्र सिंह जी थे, तो एक विषय रखा था, वही रखूं ऐसा मन में था। बाद में यहाँ आने के बाद मैंने हमारे पाठक जी से पूछा कि क्या यहाँ मैं क्या बोलूँ, आपकी अपेक्षा क्या है, तो उन्होंने भी वही बताया और यहाँ भी कहा गया कि इसी विषय पर मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन वो विषय वस्तु पहले आ चुकी है, तो मैं उसका थोड़ा विस्तार करूंगा। हमारा काम क्या है, आगे हमें क्या करना है, क्योंकि बाहर से दिखने में भारत विकास परिषद ऐसे अन्य काम जो चलते हैं दुनिया में, देश में, उसके जैसे ही दिखती है। तो बिल्कुल प्रारंभिक दिनों में यहाँ नागपुर में तो भारत विकास परिषद नहीं थी, लेकिन वैसा ही एक काम चलता था। आपको ये तो पता है कि भारत विकास परिषद के नाम से कहीं कहीं काम शुरू हुआ, उसी उद्देश्य को लेकर उसी प्रकार के काम अन्यत्र भी स्वयंसेवकों ने ही शुरू किए, उसके नाम अलग अलग थे, बाद में ये सब मिलकर भारत विकास परिषद बना। तो उसकी भूमिका में कोई अंतर नहीं है, उसके गंतव्य में कोई अंतर नहीं है। समान सोचने वाले होने के कारण एक ही समय अनेक जगह ऐसी प्रेरणा हुई। यहाँ नागपुर में सन्मित्र सभा थी, विदर्भ में सन्मित्र सभा थी, तो कभी कोई स्वयंसेवक पूछता था कि ये नया क्या है भाई, सन्मित्र सभा क्या चीज है। हम संघ की शाखा चलाते हैं, वहां भी दोस्ती ही करते, सन्मित्र ही होते हैं सब लोग। तो थोड़े में समझ में आए, इसलिए कोई कार्यकर्ता स्वयंसेवक को बताता था कि रे एक तरह से संघ वालों को रोटरी क्लब है, ऐसा बताते, क्योंकि बाहर से दिखेंगे तो समाज के संपन्न समृद्ध लोग, शिक्षित लोग इकट्ठा आके कुछ सेवा का काम करते हैं, परंतु इतना मात्र नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। सेवा के धर्म पर व्याख्यान भी हुआ है अपने यहाँ। हमारे सेवा की प्रेरणा हमारे अहंकार की तृप्ति नहीं है, न ही कोई पुण्य पाने की आशा है। स्वार्थ का तो सवाल ही नहीं हमारे यहां। हमारी सेवा अपनेपन से होती है, और अपनापन इसलिए है कि भारत अपना है। हम जब कहते हैं भारत विकास परिषद, तो उस नाम को धारण करने से ही हम संपूर्ण भारत को अपने अपनत्व के दायरे में लाते हैं। सोच समझ के करते हो तो ऐसा होता है। भारत विकास परिषद का काम क्यों करना है, क्यों करना है, ये कोई सवाल है। येरवड़ा में गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी को जेल में से बहुत सारी छूट भी मिलती थी। एक तो उस समय के अपने देश के सबसे बड़े नेता भी थे और सत्यवचन ही थे, तो उनसे कोई खतरा भी वैसे नहीं था, तो उनको घूम कर आने की छूट थी। तो पास वाली टेकड़ी पर वो घूमने के लिए चले जाते थे, पहाड़ी पर। तो एक बार गए और वापस आते समय उनको
को दिखा कि एक 9 साल की लड़की अपने 4 साल के भाई को उठा के ले आ रही है। वो 4 साल का भाई है, अच्छा भारी भरकम था, तो कष्ट भी हो रहा था, हाँफ भी रही थी। तो गांधी जी ने कहा, अरे उसको नीचे रखो, तुमको कष्ट हो रहा है, वो चल सकता है, छोटा थोड़ी है, 4 साल का है। तो उसने कहा नहीं, वो मानता नहीं है। तो मानता नहीं तो क्या हुआ, उसको रखो, तुमको बोझ नहीं होता। तो लड़की गांधी जी को कहते, भाई का बोझ होता है क्या? तो हम सेवा कर रहे हैं ऐसा वर्णन बाहर के लोग करेंगे, लेकिन हमारे मन में ऐसा आता नहीं ना। सेवा यानी वर्णन करना है, इसलिए शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं कुछ विशेष कर रहा हूं ऐसा थोड़ी रहता है। घर में अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते तो हम सेवा कर रहे इस अहंकार से थोड़ी सेवा करते, वो तो सहज होता है। ऐसे सहजता से हम अपने लोगों के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये भारत मेरा है। ये भक्ति की भावना है। भक्ति का विवरण हुआ, बिनु परिचय नहीं होए प्रतीति से शुरू होकर भक्ति तक हो जाता है। लेकिन भक्ति यानी जुड़ना है। परिचय भारत को जानो, और प्रतीति भारत को मानो, फिर भारत के बनो यानी प्रीति, और आगे भक्ति। लेकिन ये भक्ति क्या होती है? तो हरि को भजे सो हरि सा होई। तो हमको ही जीता जागता भारत बनना है। अब ये बड़ी कठिन बात है, क्योंकि जीता जागता भारत है। मैं तो भारत का एक व्यक्ति हूं, भारत का 130 करोड़ जन, मैं कैसे बन सकता हूं अकेला? तो उसका मतलब यह होता है कि भारत के हर व्यक्ति में जो भारत की आत्मा काम करती है, वो हमको बनना है। तो भारत की उस आत्मा को समझना है, भारत को जानना है यानी उसको जानना है। भारत को जानना है यानी भारत के शरीर को तो जानना ही है। भारत का जल जंगल जमीन जानवर ये भारत का शरीर है। हम संघ में एकात्मता स्तोत्र गाते हैं, उसका नाम भारत भक्ति स्तोत्र भी था, और जिसके कारण वो भारत भक्ति स्तोत्र था वो सब आज भी उसमें है। तो हम भारत की नदियों का स्मरण करते हैं, पर्वतों का स्मरण करते हैं, भारत के भूगोल का स्मरण करते हैं, इतिहास के महापुरुषों का स्मरण करते हैं। यह सब बाहर से दिखने वाला भारत का शरीर है, लेकिन भारत का एक मन भी है, भारत की एक बुद्धि भी है, और भारत की एक आत्मा है। वो आत्मस्वरूप भारत का क्या है? तो वो है सत्य। सत्य को जानना। भारत बना ही सत्य के साक्षात्कार से है। दुनिया के सारे समाज, सारे देश सुख की खोज में दौड़ते थे, हम भी दौड़ते थे, क्योंकि सुख तो सबको चाहिए। ये सृष्टि का स्वभाव है कि वो अनुकूलता जहां है वहां जाती है, प्रतिकूलता जहां है वहां से दूर भागती है। सुख अनुकूलता है, उसके तरफ सब दौड़ते हैं। दुख प्रतिकूलता है, उससे सब दूर होते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, ये केवल पश्चिम का स्वभाव नहीं, ये हमारा भी स्वभाव है, क्योंकि हम चैतन्यधारी है, तो यही होगा। लेकिन बाकी दुनिया ने बाहर खूब खोजा, और बाहर से जितना सुख मिलता है सब ले लिया, हमने भी पा लिया। तो इसे कथा है छांदोग्य उपनिषद में कि 2 प्रवृत्तियां मनुष्य की। एक मनुष्य है, वो सबको जानना चाहता है, सबकी पहचान रखता है, अपना भला होने के बाद सबका भला कर सकते तो भला करता है,
अपना भला करने के लिए दूसरों का बुरा नहीं करता। तो ऐसे प्रवृत्ति को कहते हैं देव प्रवृत्ति। और दूसरे हैं कि जो अपने भलाई के लिए सबको बंधन में बांधना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, और जिनका उपयोग वो कर सकते हैं और जो उनको अपना उपयोग करने देते हैं उनकी रक्षा करते हैं। बाकी लोगों को उनकी दया पर निर्भर रहना पड़ता है। मूड में आ गए तो मार देंगे, मूड में आ गए तो अच्छा रखेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, सतत उनके भय में रहना पड़ता है। इसलिए जो हमको मानेंगे उनकी रक्षा करने वाले हम, तो वो राक्षस हो गए। तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के मनुष्य थे, और राक्षसों के प्रमुख विरोचन थे, देवों के प्रमुख इंद्र थे। और भौतिक समृद्धि के एकदम शिखर पर सब पहुंच गए। शरीर मन बुद्धि के आनंद के लिए जो जो चाहिए वो सब उनके पास था, जितना चाहिए उतना उनके पास था। कहीं भी दुख के लेश मात्र को जगह नहीं थी, लेकिन समाधान नहीं था, संतोष नहीं था। बार बार जैसे वो सुख ही दुखता था। तो दोनों अपने अपने गुरुओं के पास गए और बताया ये क्या, सब है हमारे पास लेकिन मन नहीं भरा, कुछ अधूरापन लगता है, कुछ असंतोष लगता है, समाधान नहीं है, क्या करें। तो शुक्राचार्य ने विरोचन को और बृहस्पति ने इंद्र को एक ही बात बताई कि भैया जब तक आत्मा को जानते नहीं हो तब तक ऐसे ही रहेगा। आत्मा को जान लेने से फिर कोई जानना शेष नहीं रहता, और कभी न फीका पड़ने वाला संपूर्ण समाधान शाश्वत रूप से देने वाला सुख मिलता है। और वो आत्मविद्या, आत्मा को देखने की ये जो कला है, वो ब्रह्मा जी के पास है। तो उनके पास जाओ और सीख। तो वल्गल परिधान करके हाथ में समिधा लेके पहुंचे। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे थे, वहां गए, नम्रता पूर्वक साष्टांग नमस्कार किया, उनके लिए लाई समिधा पर्णकुटी के उनके कुटी के एक कोने में रख दी, और उनके जगने की, ध्यान से बाहर आने की राह देखते बैठ गए। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, देखते कि दोनों बैठे हैं, वल्कल पहने हैं, समिधाएं लाई दिखती है कोने में रखी हुई। तो उन्होंने कहा कि तुम शिष्य भाव से आए हो तो कुछ सीखना चाहते, बताओ क्या सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हमको बताया गया कि आत्मा को देखने की कला आपके पास है, और आत्मा अमर शाश्वत है, और ऐसा ही कभी ना फीका पड़ने वाला शाश्वत सुख देता है। तो उस आत्मा को कैसे देखना हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वैसे कैसे देखते हो। तो बोले हम आंखों से देखते हैं। तो बोले आंखों से नहीं देखते हो, आंख ये यंत्र है केवल, प्रकृति ने बनाया हुआ। देखने वाला कोई और है जो आंखों में बैठकर देखता है, तो तुम उसको देख लो, वही आता है। तो दोनों खड़े हो गए एक दूसरे के सामने और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, देखने वाला कौन बैठ रहा है। अब ऐसा देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब ही दिखता है। तो वो दिखा, और दोनों ने ऐसा जाना कि भाई ब्रह्मा जी कह रहे कि ये जो हम दिख रहे हैं, हमारा रूप, शरीर मन बुद्धि, यही है, सब कुछ यही है, यही आत्मा है। इसको जितना सजाओगे बढ़ाओगे वैसा तुम्हारा सुख सजेगा बढ़ेगा। इस आनंद में दोनों वापस चले ब्रह्मा जी को नमस्कार करके। और वैतरणी पार करते समय विरोचन चप्पू चला रहा था, इंद्र उस जल की शोभा देख रहा था। तो इंद्र के ध्यान में आया कि ये जो पानी में मेरा आत्मा दिख रहा है प्रतिबिंब के रूप में, वो तो चप्पू चलाने से नष्ट हो रहा है। तो अमर शाश्वत आत्मा अगर ये है तो ये नष्ट कैसे होगा। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। विरोचन को कहा भाई वापस चलो, ये तो नष्ट हो रहा है, ये आत्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कुछ पहली बुझाई हमसे और हम फेल हो गए। विरोचन ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सब जानते हैं, बुद्धिमान है, अपने अपने समाज के नेता है, और वो सर्वोच्च समाज है हमारे दोनों समाज दुनिया में। तो हम कोई पहले बुझाने वाले छोटे बालक है क्या। हमको जो बताया वो ठीक है, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, ऐसा कहते हैं, हम ही सब कुछ है। तो विरोचन वापस नहीं गया और इंद्र वापस गया। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी अनेक पहेलियां उससे बुझाई और फिर उसको आत्मा का लाभ हुआ।
तात्पर्य यह है कि दुनिया रुक गई बाहर देखते देखते, बाहर से जितना मिला उसी को उसने माना और उसके आगे कुछ नहीं ऐसा माना। हम नहीं रुके। हमारे ऋषि मुनियों ने बाहर पूर्णता नहीं मिली तो अंदर खोजना प्रारंभ किया, और फिर एक दिन वो सारी समस्या की जड़ में पहुंच गए। उनको अंतिम शाश्वत सत्य प्राप्त हुआ। उससे उन्होंने जाना कि दिखता जो कुछ है, सर्व यद भूतम यच्च भव्यम, इसी से सब बना है, इसी से सब बनने वाला है, इसी से सब बनता है। यही प्रकट होता है दुनिया की विविधता में, विश्वरूप परमेश्वर। और वही हम सब में ओतप्रोत है। बाकी दिखने वाला तो एक स्तर तक रहने वाला भास है। उस स्तर के आगे जाते हैं तो वो ये दुनिया हमारे मरने पर नहीं रहती, लेकिन हम रहते हैं। ये शरीर नहीं रहता, लेकिन हम रहते हैं। अपने परंपरा में तो ये बात है ही। विज्ञान भी आजकल खोज कर रहा है कि कभी कभी कुछ लोग एक्सीडेंट वगैरह में एकदम कोमा में चले जाते और कुछ मिनट के लिए मर जाते हैं। कभी कभी डॉक्टर डिक्लेयर भी कर देते हैं और बाद में वो होश में आ जाते हैं। तो ऐसे 1000 लोगों का अमेरिका के तरह तरह की, जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी, काले भी थे, गोरे भी थे, पीले भी थे, ऐसे सबका 1000 केसेस का सर्वे किया। नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसा जिसको कहते हैं। वो सब अलग अलग लोग थे, अलग अलग मूल के थे, अलग अलग पृष्ठभूमि के थे, अलग अलग शिक्षित थे, लेकिन सबका अनुभव एक सा था। तो डॉक्टरों ने मर गए ऐसा डिक्लेयर करने के बाद भी कुछ है जिसका अनुभव वो करता है, वो उसके स्मरण में रहता है। होश में आने के बाद वो बताता है ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे मैं खींचा गया, ऐसे ऐसे पहुंचा, वहां किसी ने कहा, पता नहीं किसने कहा कि ये गलत है, इसको वापस भेजो। और को जान लेने से फिर कोई जानना शेष नहीं रहता, और कभी न फीका पड़ने वाला संपूर्ण समाधान शाश्वत रूप से देने वाला सुख मिलता है। और वो आत्मविद्या, आत्मा को देखने की ये जो कला है, वो ब्रह्मा जी के पास है। उनके पास जाओ और सीखो। तो वल्गल परिधान करके हाथ में समिधा लेके पहुंचे। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे थे, वहां गए, नम्रता पूर्वक साष्टांग नमस्कार किया, उनके लिए लाई समिधा पर्णकुटी के, उनके कुटी के एक कोने में रख दी, और उनके जगने की, ध्यान से बाहर आने की राह देखते बैठ गए। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, देखते कि दोनों बैठे हैं, वल्कल पहने हैं, समिधाएं लाई दिखती है कोने में रखी हुई। तो उन्होंने कहा कि तुम शिष्य भाव से आए हो तो कुछ सीखना चाहते हो, बताओ क्या सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हमको बताया गया कि आत्मा को देखने की कला आपके पास है, और आत्मा अमर शाश्वत है, और ऐसा ही कभी ना फीका पड़ने वाला शाश्वत सुख देता है। तो उस आत्मा को कैसे देखना हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वैसे कैसे देखते हो। तो बोले हम आंखों से देखते हैं। तो बोले आंखों से नहीं देखते हो, आंख ये यंत्र है केवल, प्रकृति ने बनाया हुआ। देखने वाला कोई और है जो आंखों में बैठकर देखता है, तो तुम उसको देख लो, वही आता है। तो दोनों खड़े हो गए एक दूसरे के सामने और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, देखने वाला कौन बैठा है। अब ऐसा देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब ही दिखता है। तो वो दिखा, और दोनों ने ऐसा जाना कि भाई ब्रह्मा जी कह रहे कि ये जो हम दिख रहे हैं, हमारा रूप, शरीर, मन, बुद्धि, यही है, सब कुछ यही है, यही आत्मा है। इसको जितना सजाओगे, बढ़ाओगे, वैसा तुम्हारा सुख सजेगा, बढ़ेगा। इस आनंद में दोनों वापस चले। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, और वैतरणी पार करते समय विरोचन चप्पू चला रहा था, इंद्र उस जल की शोभा देख रहा था। तो इंद्र के ध्यान में आया कि ये जो पानी में मेरा आत्मा दिख रहा है प्रतिबिंब के रूप में, वो तो चप्पू चलाने से नष्ट हो रहा है। तो अमर शाश्वत आत्मा अगर ये है तो ये नष्ट कैसे होगा। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। विरोचन को कहा भाई वापस चलो, ये तो नष्ट हो रहा है, ये आत्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कुछ पहली बुझाई हमसे और हम फेल हो गए।
विरोचन ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सब जानते हैं, बुद्धिमान है, अपने अपने समाज के नेता है और वो सर्वोच्च समाज है हमारे दोनों समाज दुनिया में, तो हम कोई पहेली बुझाने वाले छोटे बालक है क्या? हमको जो बताया वो ठीक है, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, ऐसा कहते हैं, जैसे हम ही सब कुछ है। तो विरोचन वापस नहीं गया और इंद्र वापस गया। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी अनेक पहेलियां उससे बुझाई और फिर उसको आत्मा का लाभ हुआ। तात्पर्य यह है कि दुनिया रुक गई बाहर देखते देखते, बाहर से जितना मिला उसी को उसने माना और उसके आगे कुछ नहीं ऐसा माना। हम नहीं रुके, हमारे ऋषि मुनियों ने बाहर पूर्णता नहीं मिली तो अंदर खोजना प्रारंभ किया और फिर एक दिन वो सारी समस्या की जड़ में पहुंच गए। उनको अंतिम शाश्वत सत्य प्राप्त हुआ। उससे उन्होंने जाना कि दिखता जो कुछ है सर्व यद भूतम यच्च भव्यम, इसी से सब बना है, इसी से सब बनने वाला है, इसी से सब बनता है। यही प्रकट होता है दुनिया की विविधता में, विश्वरूप परमेश्वर, और वही हम सब में ओतप्रोत है। बाकी दिखने वाला तो एक स्तर तक रहने वाला भास है, उस स्तर के आगे जाते हैं तो वो ये दुनिया हमारे मरने पर नहीं रहती लेकिन हम रहते हैं, ये शरीर नहीं रहता लेकिन हम रहते हैं। अपने परंपरा में तो ये बात है ही। विज्ञान भी आजकल खोज कर रहा है कि कभी कभी कुछ लोग एक्सीडेंट वगैरह में एकदम कोमा में चले जाते और कुछ मिनट के लिए मर जाते हैं। कभी कभी डॉक्टर डिक्लेयर भी कर देते हैं और बाद में वो होश में आ जाते हैं। तो ऐसे 1000 लोगों का अमेरिका के तरह तरह की जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी, काले भी थे, गोरे भी थे, पीले भी थे, ऐसे सबका 1000 केसेस का सर्वे किया, नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसा जिसको कहते हैं। वो सब अलग अलग लोग थे, अलग अलग मूल के थे, अलग अलग पृष्ठभूमि के थे, अलग अलग शिक्षित थे, लेकिन सबका अनुभव एक सा था। तो डॉक्टरों ने मर गए ऐसा डिक्लेयर करने के बाद भी कुछ है जिसका अनुभव वो करता है, वो उसके स्मरण में रहता है। होश में आने के बाद वो बताता है ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे मैं खींचा गया, ऐसे ऐसे पहुंचा, वहां किसी ने कहा, पता नहीं किसने कहा कि ये गलत है, इसको वापस भेजो। और ऐसा है वो पुस्तक लाइफ आफ्टर डेथ, ये उसका नाम है। तो केवल अपने परंपरा की बात नहीं, आज का विज्ञान अब वहां लड़खड़ा रहा है, उसको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इसके परे गए और हमने ये जाना कि ये सारी दिखने वाली दुनिया ये एक स्तर तक है, उसके आगे सत्य है, और वो सत्य ये है कि ये सारी विविधता एक की ही है। और इसलिए हम अलग अलग मानते लेकिन अलग होते नहीं, हम हैं एक ही। अब अपने नित्य व्यवहार में इसका सबूत है। मनुष्य इसको जानता है क्योंकि मनुष्य को ऐसा मन मिला है जिसको दूसरे की संवेदना पता चलती है, और मनुष्य को ऐसी बुद्धि मिली है जो विचार करती है, विश्लेषण करती है। पशुओं को यह नहीं मिला, उनका मन भी संवेदनशील होता है लेकिन एक दायरा होता है, उसमें जितने हैं उन्हीं की संवेदना वो प्राप्त करते हैं और की नहीं करते, और उनकी भी संवेदना कुछ समय तक प्राप्त करते हैं। पशु जगत की माताएं भी अपने पुत्र का प्रतिपालन, लालन पालन, संरक्षण सब कुछ करती है, लेकिन एक आयु तक, उसके बाद छोड़ देती है, फिर एक दूसरे को कोई संबंध भी नहीं देता। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने रिश्तेदारों को याद रखता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है। पशु है, पशु कैसे है? चारा मिला तो खाएंगे, भूख लगी है खाएंगे, जब तक उनकी भूख है तब तक किसी को खाने नहीं देंगे, और भूख अपनी पूरी होने के बाद उस चारे को और कोई खाता है नहीं खाता कोई चिंता नहीं करते। चारा खा लिया पेट भर और कल के लिए गट्ठर बांध के ले गया, ऐसा कोई पशु नहीं है। यह मनुष्य करता है, संग्रह करता है। मनुष्य बचाता है, मनुष्य भी झगड़ा करता है, मनुष्य लूटता है, मनुष्य संग्रह करता है, लेकिन ऐसा मनुष्य भी
उसको अगर भोजन करते समय सामने कोई भूखा पड़ा तो भोजन का कौर उसके गले के अंदर जाता नहीं है। वो या तो उसके कुछ दे के विदा करेगा या तो धुतकार के भगा देगा। ये दोनों नहीं हो सकता तो उसके ओर पीट करके खाएगा, लेकिन उसको सामने देखता हुआ वो नहीं खा सकता। ये हम सबका व्यावहारिक अनुभव है। ऐसे हम संवेदनशील मनुष्य है। और जिन मनुष्यों ने ये जाना कि हम सारे जगत में हम ही व्याप्त है। हे विश्वची माझे घर, ऐशी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची झाला। यहां तक जाता है मनुष्य साधना करके। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे दक्षिणेश्वर में, पंचवटी में, गंगा को देख रहे थे। बीच में घास का थोड़ा स्लोप है। देखते देखते इतने तन्मय हो गए कि आगे एक गाय आके इधर से उधर चली गई तो वो जो घास रौंदी गई है उसके निशान इनके पीठ पर पड़े। चिल्लाए जोर से, रौंदा जा रहा हूं। दौड़े लोग, देखिए क्या हुआ? तो बोले वो गाय गई ना, वो मैं देखते देखते देखा तो पीठ पर निशान। प्रत्यक्ष प्रसंग है ये सारे। ऐसी यहां तक मनुष्य जा सकता है और जानता है कि सब कुछ मैं ही हूं, और इसलिए उसके मन में ये संवेदना रहती है कि ये सब कुछ मेरा अपना है। अब ये सब कुछ मेरा अपना है, उसमें मैं ही हूं। ये कहाँ सीखा है? ये भारत में सीखा है, ये भारत में ही सीखा है। और इसलिए इतना महत्वपूर्ण विषय जो सारी दुनिया को कलह मुक्त बना देगा, सारी दुनिया को सुखी बनाएगा, स्वार्थ के सारे झगड़े समाप्त होंगे, वो सारी दुनिया को सत्य देने के लिए एक उपकरण बनाना है, एक मानवों का बड़ा संघ बनाना है। इसलिए ऋषियों ने तपस्या की, उसमें से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई, ऐसा वेदों में अपना इतिहास लिखा है। तो हम भारत की आत्मा को जाने, ये सत्य भारत की आत्मा है, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। भारत को क्या करना है? इस आध्यात्मिकता के आधार पर जीवन कैसे जीना सबको बताना है, अपने जीवन के उदाहरण से। क्योंकि ये बता के बात नहीं आती, ये करके जो देखता है उनको देख के बाकी लोग सीखते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोग यहाँ नहीं चलते। हम भारत विकास परिषद से जुड़ते हैं तो हम में धीरे धीरे इस बोध का विकास होना चाहिए। हमारा जीवन इस बोध के सब दूर प्रगटीकरण का उदाहरण बनना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन का आचरण, हमारा कौटुंबिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा आजीविका का जीवन इस अपनत्व के सत्य से, आत्मीयता के सत्य से ओतप्रोत होना चाहिए। और इस सत्य के आधार पर जीवन कैसा जीना? तो हमारे मनीषियों ने विचार किया कि इसका मतलब है कि मुझे चाहिए यह सत्य है, मुझे चाहिए, कोई नकार नहीं सकता। बैरागी को भी भोजन तो करना पड़ता है, भले ही खीर खाए या सूखी रोटी खाए, लेकिन खाना तो पड़ता ही है। तो शरीर जो धर्म का साधन है वो रहना है, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए साधन भी चाहिए। सब लोग सर्वसंग परित्यागी नहीं हो सकते। सर्वसंग परित्यागी होकर साधना करने वालों की साधना इसलिए चलती है कि सभी आश्रमों का पालन करने वाला गृहस्थ आश्रम है। तो अर्थ और काम ये आवश्यक पुरुषार्थ है जीवन धारणा के लिए, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु उनको एक अनुशासन में चलना है। निरंकुश अर्थ, निरंकुश स्वार्थ, ये सबके नाश का कारण बनता है। और निरंकुश स्वार्थ कब होता है? जब संयम विरहित होकर हम काम को निरंकुश छोड़ देते हैं।
वो सबको गड्ढे में ले जाता है, उसकी तृप्ति कभी हो नहीं सकती। आग में घी डालने के समान आग कभी तृप्त नहीं होती और भड़कती है, वैसा उसका स्वभाव है, उसको संयम में ही रखना पड़ता है। और इसलिए उसको संयम में रखते हुए जितने आवश्यक साधन है उतने कमाना। अब कमाना तो कर्तृत्व पर है, 2 हाथ से कमाओ, जितना आता है उतना, छोड़ो मत, जो कमा सकते हो सब कमाओ, लेकिन अपने पास उतना ही रखो जितना जीवन सादगी से चलने के लिए आवश्यक है। आप सब याद करो अपने पूर्वजों को, पूर्वजों ने पुराने नहीं, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले के, 1 पीढ़ी पहले के भी देखिए, कमाया हमारे जैसा ही है, उन्होंने हमसे भी ज्यादा कमाने वाले हो गए, लेकिन रहते कैसे थे? अपने काम अपने हाथ से करते थे। कपड़े कोई बहुत ऐश आरामी व्यक्ति को ऐसे नहीं थे, कपड़ों पर से आदमी को नापते भी नहीं थे, आदमी के गुणों को देखते थे, क्योंकि ये ठीक है, आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत समाज में एक स्थान बनता है तो उसके लायक भी जीवन होना चाहिए। कुछ आवश्यकता भी अलग अलग हो सकती है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आवश्यकताएं पूरी हो, चैन याशी की इच्छा नहीं करना, लग्जरीज नहीं चाहिए, इस प्रकार का जीवन था। तो ये जो ज्यादा आता था वो क्या करना है, तो 2 हाथों से कमाया, 1000 हाथों से बांटो। इसलिए आप देखो पश्चिम से आज भी पुस्तकें आती, कथाएं आती, किनकी आती है? जिनके पास, जिन्होंने सत्ता कमाई, जिन्होंने पैसा कमाया। हमारे यहाँ सत्ता और पैसा कमाने वालों की कथाएं तब बनती है जब सत्ता मिलने के बाद पितृवचन के कारण 14 साल छोड़ देता है, जंगल में जाके रहता है, उस राजा की कथा हमारे यहाँ। जीवन भर की कमाई आजादी की लड़ाई लड़ने वाले राणा प्रताप को दे देता है जो, उस भामाशाह की कथा हमारे यहाँ चलती है। हमारे यहाँ देने वालों की कथा चलती है, पाने वालों की नहीं चलती है। पाना तो है ही, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। पाने की होड़ में अपने आप को खत्म मत करो, करो प्रयास, पुरुषार्थ पूरा करो। अर्थकाम बिल्कुल वाजिबी पुरुषार्थ है, लेकिन उस पर अनुशासन है धर्म का। ऐसा रहो, ऐसा कमाओ कि तुम्हारे कमाने से तुम अकेले नहीं और 1000 व्यक्ति जिए। तुम इसलिए सबल बनो कि दुर्बलों की रक्षा कर सको, इसलिए ज्ञानवान बनो कि ज्ञान दूसरों को दे सको, और इसलिए धनवान बनो कि दान कर सको। अहंकार रहित होकर इस प्रकार जीवन यापन करने का जो प्रकार है वो भारत है, यह भारत का मन है। और भारत की बुद्धि विचार कैसे करती है? हमेशा विचार करती है जो कोई दिखा, पराया हो, अपरिचित हो तो भी वो मेरा अपना है। परिचय करना क्यों? परिचय इसलिए करना कि मेरा अपना है, नहीं तो बहुत सी बातें ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बिना अपना सब कुछ चल सकता है, उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और मेरा परिवार सुखी रह सकते हैं आज भी, लेकिन हम कहते हैं सब अगर अपने हैं तो कोई दुखी हो तो उसका दुख दूर करना मेरा काम है। और इसलिए कौन सुखी है कौन दुखी है देखना। अपने आप पुराने जमाने में ऐसी पद्धति थी, घर में भोजन बनने के बाद पशुओं को देते थे, कुत्ते को देते थे, कौवे को देते थे, कीड़े मकोड़ों को देते थे, गोग्रास गाय को देकर फिर गांव में घूमकर आते थे, देखते थे कोई भूखा तो नहीं, और अगर कोई भूखा है उसके भोजन का प्रबंध नहीं, पहले उसको घर में लाके उसको खिलाते थे, बाद में गृहस्थों को अन्न ग्रहण की अनुमति थी। इसका पालन होता था हर गांव में, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 50-100 साल पहले की बात है। और आज भी कहीं कहीं शहरों में भी लोग मिलते हैं जो 11 बजे के आसपास बाहर निकलते, रेलवे स्टेशन पर जाते, एसटी स्टैंड पर जाते, अस्पताल में जाते हैं। कोई वहां है क्या जिसकी व्यवस्था नहीं है, उसको खिलाते हैं, बाद में खाना खाते हैं।
मुझे तो 5-6 व्यक्ति ऐसे मालूम है। और दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में, उत्तर भारत में ऐसे लोग हैं। उसकी बुद्धि ऐसा विचार करती है कि मेरे पास है तो इसका दुनिया को क्या उपयोग हो सकता है। और इसलिए आप देखिए आज भी सारे अंतरराष्ट्रीय जगत में निस्वार्थ बुद्धि से लोगों को मदद करने वाला कौन है? अकेला भारत है। बाकी सबकी मदद के पीछे कुछ ना कुछ होता है। श्रीलंका में व्यापार जब चलता था तब चीन भी गया, अमेरिका भी गई, पाकिस्तान भी गया। अब श्रीलंका संकट में है तो कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। मालदीव में पानी खत्म हो गया, किसने भेजा? भारत ने भेजा। लीबिया का युद्ध चल रहा था और जगह लोगों को सुरक्षित लाना है, अपने लोग फंसे हैं, हमारी सेना गई, केवल अपने लोगों को नहीं लाया, सबको लाया। अभी अभी यूक्रेन में भी ऐसे ही किया, सब देशों के लोगों को वहां से निकाला। जरूर नहीं की, हमने किया। क्यों? क्योंकि ये हमारी बुद्धि है। हम दुनिया को देखते हैं, इस भाव से देखते हैं और विचार करते हैं कि अगर ये अपने हैं तो इनको अच्छा कैसे बनाएंगे, मेरी शक्ति लगाकर इनका भला कैसे करेंगे। यह सज्जनों की बुद्धि भारत की बुद्धि है। सज्जनों का मन भारत का मन है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। इसको जानना और इसके आधार पर व्यवहार को अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक जीवन में उतारते रहना। भारत विकास परिषद में जुड़ने के बाद भारत शब्द का यही अर्थ है। और इसलिए दूसरा शब्द भी उसी बात से संबंधित है। विकास कहने पर विकास की संकल्पना क्या है भाई? तो विकास की संकल्पना केवल भौतिक विकास की नहीं है। भौतिक विकास जो होता है, हमको भौतिक सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, भौतिक सुविधाएं मिलती है, ये उनको नकारा नहीं है हमने। हम निराशावादी नहीं है, हम केवल विरक्ति वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। लेकिन विकास की हमारी कल्पना क्या है? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। केवल शरीर का सुख, केवल उपभोग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दौड़ो 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 दौड़ो, विनाश का भूत पीछे लगा है। एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हाइंडर मोस्ट। ये जीवन नहीं है। वहां ऐसा है क्योंकि एकमात्र प्रश्न मनुष्य के सामने क्या है? जन्म लेने के बाद सर्वाइवल। सबसे अशक्त प्राणी है मनुष्य, कुछ कर नहीं सकता। बुद्धि नहीं होती ना तो मनुष्य क्या कर सकता था? अगर आपके कुर्सी में एक खटमल है तो आपको बैठने नहीं देगा ठीक से। बाकी सब पशुओं को सुरक्षा के साधन है, वो अपनी अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। और इसलिए मनुष्य को डर, मरे नहीं, जिंदा रहे। और जिंदा कैसे रहे? जिंदा रहने के साधन मर्यादित है और हमारी इच्छाएं अपरिमित है, शाश्वत है, कभी तृप्त नहीं होते हम। सारा अर्थशास्त्र इस पर आधारित है। मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस, पश्चिम का अर्थशास्त्र। और इसलिए दौड़ो दौड़ो दौड़ो, एक दिन मरना ही है। मरने के पहले जितना कर सकते हो कर लो, जितना भोग सकते हो भोग लो, अपने आप को भोग के लायक रखो ज्यादा से ज्यादा दिन और ज्यादा से ज्यादा भोग करो। मरते समय रो, ये सब यहां छोड़ के जाना पड़ रहा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने इन बातों की मर्यादा को समझा है और हम इसलिए कहते हैं कि विकास यानी मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास, चारों का विकास, ये विकास है। तो भूखा नहीं रहना है, खाने को चाहिए, कम से कम 2 बार शरीर का धारण पोषण कर सके, उसको सबल तेजस्वी रख सके, इतना और ऐसा अन्न प्रत्येक को मिलना चाहिए। और उसके लिए प्रयास करना और उसको पाना, ये प्रत्येक का अधिकार है। उसके अवसर मारे जाने से कोई चोरी करता है तो वो मजबूरी में कर रहा है, वो गलत काम हो सकता है, लेकिन समझना चाहिए अपराध नहीं।
ऐसे अपने आप पर विचार किया है? और इसलिए ये मिलना चाहिए, परंतु साथ मन प्रसन्न रहना चाहिए। मिलना चाहिए तो कैसे मिलना चाहिए? मनुष्य की सम्मान, मनुष्य की प्रतिष्ठा, मनुष्य की आत्मीयता, उसकी एक भूख है प्रत्येक में, वो तृप्त होना चाहिए। और बुद्धि को, विचार को उचित दिशा मिलनी चाहिए। गलत अन्न खाओगे तो गलत मार्ग पर जाओगे। तामस अन्न मत खाओ। क्यों बता दे? बहुत ज्यादा हिंसा करके अन्न मत खाओ। यानी मांसाहारी लोग होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं, लेकिन उसमें भी भारत में देखो, पश्चिम में भी मांसाहारी है, बाकी सब देशों में है। तो मांस है तो खाएंगे, तो रोज खाते हैं। हम रोटी के साथ सब्जी वगैरह खाते हैं, वहां ये मांस मच्छी के साथ रोटी खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मांसाहारी लोग हैं वो पूरे श्रावण मास में नहीं खाते। मंगल को, सोम को, गुरु को नहीं खाना, गुरुवार को, शनिवार को नहीं खाना। वो ये अपने आप को नियमों में बांधते हैं और फिर मांस खाते हैं। यानी उस खाने में भी एक संयम बरतने का वो प्रयत्न करते हैं। और पूरी मानव जाति में जब धार्मिक अनुष्ठान आदमी करता है तो उतने समय तो उसको शाकाहारी होना ही पड़ता है। तो इसको माना तो सारी दुनिया में है, हमारे यहाँ आचरण करते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी ठीक रहे, बुद्धि हमारी ठीक दिशा में हमको ले जाए। वो विकास की हमारी संकल्पना समग्र है, और विकास इसलिए एक का होगा और दूसरे का नहीं होगा, हमको नहीं चलेगा। असंतुलित विकास हमको नहीं चाहिए। और विकास अपने अपने प्रेक्ष्य में हम अपनी अपनी कल्पना करते हैं। पश्चिम ने व्यवस्था चला के देखी, सबको विकास का एक ही मॉडल, उनको 25 वर्षों में वापस आना पड़ा। वो आज कहते हैं कि अपना अपना विकास का मॉडल बनाओ। पहले बहुत आग्रह से सारी दुनिया पर थोप रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, अपनी कल्पनाएं भूलो, अपनी संस्कृति को छोड़ दो, मनुष्य की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करना है तो इसके जंजाल से बाहर निकलो। फिर कहा कि ये हमने करके देखा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा अपना अपना देखना पड़ता है उसके आधार पर। और फिर कुछ वर्षों के बाद कहा कि वो हमारी गलती थी, हमने बहुत कीमत देके ये सीखा है कि ऐसे नहीं हो सकता, हर एक देश की अपनी संस्कृति होती है, उसके अनुसार ही उसको विकास करना पड़ता है। हमने इसको पहले से ही माना है। तो हम विकास करेंगे यानी क्या करेंगे? तो हम जिसको जो देने से वो अच्छा मनुष्य बन सकता है। अच्छा मनुष्य यानी क्या? आज उसको लेना पड़ रहा है, लेकिन वो इतना समर्थ हो जाए कि वो देने लगे, उसके लिए हम काम करते हैं। विकास हम इसको कहते हैं। देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाला देने वाले का हाथ ले जाए। ऐसी एक कविता मराठी में है कुसुमाग्रज की। तो हम विकास, लोगों के विकास के लिए बहुत सारी सेवा करते हैं। उस सेवा से हम सेवा लेने वालों को नहीं करते, सेवा लेनी पड़ती है ऐसे लोगों को सेवा देने वाले बनाते हैं, सामर्थ्य में भी और मनोवृत्ति में भी। हमको इस विकास की ओर समाज को ले जाना है। अपने सारे संपन्नता का, समृद्धि का, हमको उस अनुभव से जो एक परिपक्व उसके बारे में बुद्धि मिली, उसका उपयोग हम समाज को, समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वनिर्भर बने, अपना देश स्वावलंबी बने, और ऐसा होने के बाद भी दूसरों का जीवन चले, उसलिए उतनी निर्भरता दूसरों पर रखने वाला बने। हम सब लोग स्वावलंबी थे, लेकिन हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन होते थे पुराने जमाने में। तो संक्रांति के बाद भोगी के दिन सारे गांव के लोग अपने घर के पुराने बर्तन लेके गांव के बाहर जाके मंदिर दर्शन करके एक जगह उनको तोड़ आते थे
और वापस आते समय कुम्हारों की बस्ती से आते आते नए बर्तन खरीद कर ले जाते थे। एक साल में एक बार उनका रोजगार सुनिश्चित करके आते थे। ये कोई दूसरे बर्तन नहीं थे या धातु के बर्तन नहीं ले सकते थे, ऐसा नहीं था। हमको ऐसा इसलिए रहना है कि उनकी भी आजीविका चले, उनको भी काम मिले। केवल आज नहीं है, 50-100 साल पहले की बात है। और आज भी कई कई शहरों में भी लोग मिलते हैं जो 11 बजे के आसपास बाहर निकलते, रेलवे स्टेशन पर जाते, एसटी स्टैंड पर जाते, अस्पताल में जाते हैं। कोई वहां है क्या जिसकी व्यवस्था नहीं है? उसको खिलाते हैं, बाद में खाना खाते हैं। मुझे तो 5-6 व्यक्ति ऐसे मालूम है। और दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में, उत्तर भारत में ऐसे लोग हैं। उसकी बुद्धि ऐसा विचार करती है कि मेरे पास है तो इसका दुनिया को क्या उपयोग हो सकता है। और इसलिए आप देखिए आज भी सारे अंतरराष्ट्रीय जगत में निस्वार्थ बुद्धि से लोगों को मदद करने वाला कौन है? अकेला भारत है। बाकी सबकी मदद के पीछे कुछ ना कुछ होता है। श्रीलंका में व्यापार जब चलता था तब चीन भी गया, अमेरिका भी गई, पाकिस्तान भी गया। अब श्रीलंका संकट में है तो कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। मालदीव में पानी खत्म हो गया, किसने भेजा? भारत ने भेजा। लीबिया का युद्ध चल रहा था और जगह लोगों को सुरक्षित लाना है, अपने लोग फंसे हैं, हमारी सेना गई, केवल अपने लोगों को नहीं लाया, सबको लाया। अभी अभी यूक्रेन में भी ऐसे ही किया, सब देशों के लोगों को वहां से निकाला। जरूर नहीं की, हमने किया। क्यों? क्योंकि ये हमारी बुद्धि है। हम दुनिया को देखते हैं, इस भाव से देखते हैं और विचार करते हैं कि अगर ये अपने हैं तो इनको अच्छा कैसे बनाएंगे, मेरी शक्ति लगाकर इनका भला कैसे करेंगे। यह सज्जनों की बुद्धि भारत की बुद्धि है। सज्जनों का मन भारत का मन है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। इसको जानना और इसके आधार पर व्यवहार को अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक जीवन में उतारते रहना। भारत विकास परिषद में जुड़ने के बाद भारत शब्द का यही अर्थ है। और इसलिए दूसरा शब्द भी उसी बात से संबंधित है। विकास कहने पर विकास की संकल्पना क्या है भाई? तो विकास की संकल्पना केवल भौतिक विकास की नहीं है। भौतिक विकास जो होता है, हमको भौतिक सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, भौतिक सुविधाएं मिलती है, ये उनको नकारा नहीं है हमने। हम निराशावादी नहीं है, हम केवल विरक्ति वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। लेकिन विकास की हमारी कल्पना क्या है? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। केवल शरीर का सुख, केवल उपभोग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दौड़ो 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 दौड़ो, विनाश का भूत पीछे लगा है। एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हैंड मोस्ट। ये जीवन नहीं है। वहां ऐसा है क्योंकि एकमात्र प्रश्न मनुष्य के सामने क्या है? जन्म लेने के बाद सर्वाइवल। सबसे अशक्त प्राणी है मनुष्य, कुछ कर नहीं सकता। बुद्धि नहीं होती ना तो मनुष्य क्या कर सकता था? अगर आपके कुर्सी में एक खटमल है तो आपको बैठने नहीं देगा ठीक से। बाकी सब पशुओं को सुरक्षा के साधन है, वो अपनी अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। और इसलिए मनुष्य को डर, मरे नहीं, जिंदा रहे। और जिंदा कैसे रहे? जिंदा रहने के साधन मर्यादित है और हमारी इच्छाएं अपरिमित है, शाश्वत है, कभी तृप्त नहीं होते हम। सारा अर्थशास्त्र इस पर आधारित है। मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस, पश्चिम का अर्थशास्त्र। और इसलिए दौड़ो दौड़ो दौड़ो, एक दिन मरना ही है। मरने के पहले जितना कर सकते हो कर लो, जितना भोग सकते हो भोग लो। अपने आप को भोग के लायक रखो, ज्यादा से ज्यादा दिन और ज्यादा से ज्यादा भोग करो। मरते समय रो, ये सब यहां छोड़ के जाना पड़ रहा है।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने इन बातों की मर्यादा को समझा है और हम इसलिए कहते हैं कि विकास यानी मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास, चारों का विकास, ये विकास है। तो भूखा नहीं रहना है, खाने को चाहिए, कम से कम 2 बार शरीर का धारण पोषण कर सके, उसको सबल तेजस्वी रख सके, इतना और ऐसा अन्न प्रत्येक को मिलना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना और उसको पाना ये प्रत्येक का अधिकार है। उसके अवसर मारे जाने से कोई चोरी करता है तो वो मजबूरी में कर रहा है, वो गलत काम हो सकता है, लेकिन समझना चाहिए अपराध नहीं। ऐसे अपने आप पर विचार किया है और इसलिए ये मिलना चाहिए, परंतु साथ मन प्रसन्न रहना चाहिए। मिलना चाहिए तो कैसे मिलना चाहिए? मनुष्य की सम्मान, मनुष्य की प्रतिष्ठा, मनुष्य की आत्मीयता, उसकी एक भूख है प्रत्येक में, वो तृप्त होना चाहिए और बुद्धि को, विचार को उचित दिशा मिलनी चाहिए। गलत अन्न खाओगे तो गलत मार्ग पर जाओगे। तामस अन्न मत खाओ। क्यों बता दे? बहुत ज्यादा हिंसा करके अन्न मत खाओ, यानी मांसाहारी लोग होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं, लेकिन उसमें भी भारत में देखो, पश्चिम में भी मांसाहारी है, बाकी सब देशों में है। तो मांस है तो खाएंगे, तो रोज खाते हैं। हम रोटी के साथ सब्जी वगैरह खाते हैं, वहां ये मांस मच्छी के साथ रोटी खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मांसाहारी लोग हैं वो पूरे श्रावण मास में नहीं खाते। मंगल को, सोम को, गुरु को नहीं खाना, गुरुवार को, शनिवार को नहीं खाना। वो ये अपने आप को नियमों में बांधते हैं और फिर मांस खाते हैं। यानी उस खाने में भी एक संयम बरतने का वो प्रयत्न करते हैं। और पूरी मानव जाति में जब धार्मिक अनुष्ठान आदमी करता है तो उतने समय तो उसको शाकाहारी होना ही पड़ता है। तो इसको माना तो सारी दुनिया में है, हमारे यहाँ आचरण करते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी ठीक रहे, बुद्धि हमारी ठीक दिशा में हमको ले जाए। तो विकास की हमारी संकल्पना समग्र है और विकास इसलिए एक का होगा और दूसरे का नहीं होगा, हमको नहीं चलेगा। असंतुलित विकास हमको नहीं चाहिए। और विकास अपने अपने प्रेक्ष्य में हम अपनी अपनी कल्पना करते हैं। पश्चिम ने व्यवस्था चला के देखी, सबको विकास का एक ही मॉडल, उनको 25 वर्षों में वापस आना पड़ा। वो आज कहते कि अपना अपना विकास का मॉडल बनाओ। पहले बहुत आग्रह से सारी दुनिया पर थोप रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, अपनी कल्पनाएं भूलो, अपनी संस्कृति को छोड़ दो, मनुष्य की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करना है तो इसके जंजाल से बाहर निकलो। फिर कहा कि ये हमने करके देखा लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा अपना अपना देखना पड़ता है उसके आधार पर। और फिर कुछ वर्षों के बाद कहा कि वो हमारी गलती थी, हमने बहुत कीमत देके ये सीखा है कि ऐसे नहीं हो सकता, हर एक देश की अपनी संस्कृति होती है, उसके अनुसार ही उसको विकास करना पड़ता है। हमने इसको पहले से ही माना है। तो हम विकास करेंगे यानी क्या करेंगे? तो हम जिसको जो देने से वो अच्छा मनुष्य बन सकता है। अच्छा मनुष्य यानी क्या? आज उसको लेना पड़ रहा है लेकिन वो इतना समर्थ हो जाए कि वो देने लगे, उसके लिए हम काम करते हैं। विकास हम इसको कहते हैं। देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाला देने वाले का हाथ ले जाए, ऐसी एक कविता मराठी में है कुसुमाग्रज की। तो हम विकास, लोगों के विकास के लिए बहुत सारी सेवा करते हैं। उस सेवा से हम सेवा लेने वालों को नहीं गढ़ते, सेवा लेनी पड़ती है ऐसे लोगों को सेवा देने वाले बनाते हैं, सामर्थ्य में भी और मनोवृत्ति में भी। हमको इस विकास की ओर समाज को ले जाना है, अपने सारे संपन्नता का, समृद्धि का
हमको उस अनुभव से जो एक परिपक्व उसके बारे में बुद्धि मिली, उसका उपयोग हम समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वनिर्भर बने, अपना देश स्वावलंबी बने, और ऐसा होने के बाद भी दूसरों का जीवन चले, उसलिए उतनी निर्भरता दूसरों पर रखने वाला बने। हम सब लोग स्वावलंबी थे, लेकिन हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन होते थे पुराने जमाने में। तो संक्रांति के बाद भोगी के दिन सारे गांव के लोग अपने घर के पुराने बर्तन लेके गांव के बाहर जाके मंदिर दर्शन करके एक जगह उनको तोड़ आते थे, और वापस आते समय कुम्हारों की बस्ती से आते आते नए बर्तन खरीद कर ले जाते थे। एक साल में एक बार उनका रोजगार सुनिश्चित करके आते थे। ये कोई दूसरे बर्तन नहीं थे या धातु के बर्तन नहीं ले सकते थे, ऐसा नहीं था। हमको ऐसा इसलिए रहना है कि उनकी भी आजीविका चले, उनको भी काम मिले, केवल समाज में उनका एक स्थान है। इस प्रकार समग्र एकात्म विचार करके एक विकास की अवधारणा हमारी बनती है। उसके आधार पर धीरे धीरे अपने देश की काया को पलटना। विकास शब्द का ये अर्थ होता है हम जो सेवा कर रहे हैं वहां से लेकर तो आगे चल के हम इस प्रकार योगदान करेंगे, क्योंकि हम हैं वैसे समर्थ लोग हैं, हमको ये करना ही है और हम कर भी रहे हैं, लेकिन करने में हमारी ये दृष्टि रहनी चाहिए। और ऐसे लोगों की हम परिषद है। अब ये शब्द कैसा कितना उचित है मुझे पता नहीं, लेकिन है अपना है, हमने अपनाया है, उसको वैसे ही रखना है, लेकिन उसके पीछे का भाव समझना है। ये हमारी परिषद, यानी हम एकत्रित आने का काम समय समय पर करते हैं, और हमारे सारी रचना में प्रत्येक चैप्टर को पर्याप्त स्वतंत्रता हमने दी है। सेंट्रलाइज कमांड हमारी नहीं होगी, पता नहीं क्या है रचना, ऐसा ही है ना, अपने अपने तय करते हैं सब। लेकिन ऐसा होने के बाद भी हम सब लोगों के मन में भारत विकास परिषद के बारे में अंगांगी भाव रहता है। इससे तो मेरा हाथ स्वतंत्र है, मेरी आंखें स्वतंत्र है, मेरी बात मुख स्वतंत्र है, मैं आपसे बोल रहा हूं, देख कुछ और सकता हूं बोलते बोलते, और इधर हाथ से कुछ मोबाइल वगैरह बज रहा है तो उसको ऑफ भी कर सकता हूं। नहीं है मेरे जेब में मोबाइल। तो एक समय ऐसे काम करने वाले मल्टीटास्कर बहुत है। तो अंग हर एक स्वतंत्र है शरीर का, लेकिन वो शरीर का अंग है, दिखता अलग अलग है, करता अलग अलग है, एक समय अलग अलग काम करता है, लेकिन वो एक ही शरीर का, और वो शरीर है तब तक वो है। और अगर एक अंग बंद पड़ जाएगा तो शरीर उतना पंगु हो जाएगा। भारत विकास परिषद और भारत विकास परिषद के प्रत्येक सदस्य दंपति का भारत विकास परिषद से अंगांगी भाव का संबंध है, और इसलिए स्वाभाविक पूरे शरीर की आवश्यकता को जानकर प्रत्येक अंग काम करता है, और पूरा शरीर प्रत्येक अंग की चिंता करता है। मेरे पूरे शरीर की आवश्यकता क्या है वो जानकर मेरा हृदय कभी धड़कन बढ़ाता है, कभी धड़कन कम करता है, और मेरा पूरा शरीर अगर कहीं कांटा लग गया तो पूरा शरीर वहां फोकस होता है, आंखें वहां देखती है, हाथ कांटा निकालने के लिए जाता है, बुद्धि विचार करती है खून निकल रहा है क्या, पट्टी करनी पड़ेगी क्या, सारा शरीर उसमें लग जाता है। उस कांटे की वेदना मेरे शरीर के प्रत्येक कोशिका में झंकृत होती है उसी क्षण। स्वस्थ शरीर ऐसा रहता है, स्वस्थ परिषद ऐसी रहनी चाहिए। मनुष्य एकत्रित आते हैं तो जैसे परिचय होता है, परिचय से मिलके काम होता है, लेकिन परिचय से झगड़ा भी होता है। जिनसे अपना परिचय नहीं है उनसे झगड़ा नहीं होता है, जो संपर्क में आते हैं जिनसे परिचय होता है उन्हीं के साथ झगड़ा होता है। झगड़ा करना या परस्पर पूरक बनना यह मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर है। परिषद में हम सब लोग परिषद के लिए है, और परिषद एक एक सदस्य दंपति की चिंता करती है कार्यकर्ता के नाते।
ये जो जीवंत संगठन का मॉडल है वो हमारा मॉडल है। और ऐसा न होना तब होता है जब मनुष्य अपने अहंकार में बाकी सबको गौण मानता है, और ऐसा होता है वो तब होता है जब मनुष्य अपने आप को इस टीम का एक मानता है। मैं भी हूं, नहीं मैं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कहता, वो है मैं ही हूं, ऐसा भी नहीं कहता। इन सब में मैं भी एक हूं। चर्चा होगी, मेरा भी मत होगा, निर्णय होगा, जो निर्णय होगा वही मेरा मत होगा। मतभेद को लेकर मनभेद नहीं। अगर मतभेद पाटा नहीं जा सकता तो प्रयोग करने की अनुमति है, क्योंकि यह प्रामाणिकता है कि मेरा प्रयोग अगर फेल हो गया तो मैं अपने आप को सुधार लूंगा, और उनका प्रयोग फेल हो गया तो वो अपने आप को सुधार लेंगे, ये विश्वास है। इस प्रामाणिकता, पारस्परिकता, विश्वास और आगे जाने की किसी को चाह नहीं। जब कोई श्रेय मिलता है तो हम पूरे टीम को आगे करते हैं, और जब कोई जोखिम उठानी है तब हम पहले कूदते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति लेकर प्रत्येक वहां रहता है। भारत विकास परिषद इन 3 शब्दों के पीछे ये चिंतन होगा ही, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि भारत विकास परिषद को प्रारंभ करने वाले अधिकांश लोग स्वयंसेवक थे, और स्वयंसेवक प्रत्येक कार्य का विचार करते समय, चाहे वो संघ की योजना से कुछ करना हो या समाज की आवश्यकता में कुछ करना हो, अपना उद्योग चलाना हो, फैक्ट्री चलानी हो, अपना स्कूल में पढ़ाना हो या एक शाखा चलानी हो, वो ऐसे ही विचार करता है। और इसलिए हम लोगों को इस दिशा में अपने आप को विकसित करना है, भारत विकास परिषद को विकसित करना है, और भारत की 130 करोड़ जनता को अपनत्व के सूत्र में बांधकर इसी ओर ले जाना है, ताकि एकता के बल पर हम देव स्वरूप हो जाए और सारे विश्व को एक स्वर्गीय रूप दे। भारत विश्व गुरु बने, भारत परम वैभव संपन्न बने, उसके लिए भारत विकास परिषद सर्वव्यापी और प्रभावी बने। भारत विकास परिषद केवल एक मनोरंजन या सोशल वर्क, जिसको आजकल कहते हैं फैशनेबल सोशल वर्क, ऐसी जगह नहीं है। इस देश के उत्थान में उसका योगदान है। उस योगदान को समझकर हमको आगे चलना है। इतनी एक बात सारांश में कहता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त।